सारा का सारा सैलरी जो है ये गाय के गोबर के प्रोडक्ट्स को ही सेल कर कर हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 16 लोगों की सैलरी महीने की कितनी होती है? तो तकरीबन हमारी महीने की सैलरी 5.5 लाख रुपए महीने की सैलरी सिर्फ और सिर्फ गाय के गोबर से कमाए हुए उनको लोगों को जाया जाते हैं। जो इसकी फिनिशिंग है, ठीक है, ये जो फिनिशिंग देखिए, सारे के सारे आपको एक साथ अच्छे दिखेंगे आपको। हाँ, आपको ये नहीं दिखेगा कि एज जो है बड़ा है, आई छोटा है। आज के दिन मुझे ऐसा लगता है कि गाय को दान की नहीं सम्मान की जरूरत है। गोबर के केदारनाथ, गोबर का भारतवर्ष, गोबर की घड़ियां और घर के द्वार के लिए गोबर की बेहद खूबसूरत नेम प्लेट, ये सब कुछ बनाकर और उन्हें अच्छे दाम पर बेचकर आयुष सुल्तानिया और उनके कुछ दोस्तों ने दिल्ली जैसे बड़े शहर में लाखों का कामयाब बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया है। आयुष और उनकी टीम ने दिल्ली के बवाना में बनी श्री कृष्ण गौशाला में गोबर गौमूत्र के बेहतरीन उत्पादों का म्यूजियम बनाया है। ये म्यूजियम कैसे काम करता है, क्या क्या बेचता है आयुष और उनके दोस्तों का स्टार्टअप, गांव-गांव, शहर-शहर रहने वाले युवाओं के लिए ये म्यूजियम कैसे प्रेरणा का काम करेगा, हर बात माटी इंडिया आपको समझाएगा। पहले चैनल पर आए नए मेहमानों से एक आग्रह, अगर आप पहली बार माटी इंडिया पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें। आपकी ये उंगलियां राष्ट्र निर्माण में भी भागीदार बनेंगी। तो शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक एपिसोड। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, आज श्री कृष्ण गौशाला बवाना नई दिल्ली में हूँ और आप देख रहे हैं गोवर्धन म्यूजियम। ये म्यूजियम बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अकल्पनीय है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने अब तक देश में, पूरी दुनिया में नेशनल म्यूजियम, रेल म्यूजियम, क्राफ्ट म्यूजियम, कई तरह के म्यूजियम के बारे में सुना होगा, लेकिन ये पहला म्यूजियम है जो गोबर गौमूत्र के उत्पादों पर बना है। यहाँ क्या क्या उत्पाद हैं अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नमस्कार आयुष जी। जय गौ माता। जय गौ माता। ये आयुष सुल्तानिया है और गोबर गौमूत्र पर काम करके इन्होंने ये गोवर्धन म्यूजियम बनाया है। तो आयुष भाई, क्या क्या है आपके इस गोवर्धन म्यूजियम में? तो म्यूजियम में तकरीबन 200 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है जो अलग अलग चीजों, देसी गाय के गोबरों से बनाया गया है, जिसमें गाय का गोबर, जड़ी बूटियां भी हैं, गोंद है, ये सारी चीजों के मिश्रण से ये सारा का सारा देसी गाय के गोबर का गोवर्धन म्यूजियम है। तो आप एक बार आप दिखाइए तो ज्यादा। तो हम इसका पूरा टूर करते हैं। ये आपने बहुत तरह के गोबर गौमूत्र से निर्मित उत्पाद देश में अलग अलग लोग करते हैं, लेकिन ये क्यों सबसे अलग है और क्यों सबसे बेहतरीन और टॉप पर है, ये आपको अंदर जाके पता चलेगा। यहाँ पर आपको भगवान महादेव का केदारनाथ भी दिखेगा, गोबर गौमूत्र से बना हुआ। यहाँ पर भारतवर्ष भी दिखेगा जो पूरा गोबर गौमूत्र से बना है। यहाँ पर आपको एक सबसे यूनिक चीज मिलेगी। वो क्या है यूनिक चीज, वो अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आयुष जी, आइए। तो अंदर जैसे ही आते हैं, सबसे पहले ये आप, क्योंकि यहाँ से शीशे से चमक रहा होगा, अब यहां से आपको मैं दिखाता हूं। इधर आइए। ये है केदारनाथ। 4 धामों में शिव का सबसे महत्वपूर्ण स्थान केदारनाथ, उत्तराखंड में मौजूद। केदारनाथ को जो लुक दिया है वो गोबर गौमूत्र से बने हुई चीजों से इस्तेमाल करके बनाया गया है। सामने त्रिशूल विराज रहा है और आगे भगवान भोलेनाथ का स्थान है। तो आयुष जी, ये केदारनाथ की अगर हम बात करें तो लोग तो क्या क्या चीजें बना रहे हैं, मटकी बना रहे हैं, टिक्की बना रहे हैं, वैदिक हवन सामग्री बना रहे हैं। आपने केदारनाथ बना दिया। तो क्योंकि केदारनाथ जी जो हैं हम सबके भोलेनाथ है, भगवान है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने सबसे पहले जो अपनी शुरुआत करी थी वो शुरुआत करी थी कि हमें गाय के गोबर का सदुपयोग करना है।
तो हम लोगों ने जो शुरुआत करी थी वो गौकाश से शुरुआत करी थी। धीरे धीरे हम लोगों ने आर्टिफैक्ट चीजें लानी शुरू करी। तो हमने बोला सबसे अच्छी सबसे शुद्ध क्या चीज बन सकती है, तो हमें वहां से केदारनाथ जी का ये मॉडल आया। इसको बनाने में तकरीबन हमें 2.5 से 3 महीने लगा था। अच्छा। और आज आप देख सकते हैं तकरीबन हमारे हाइट का देखोगे आप, तो जो उनका पूरा त्रिशूल है वो हमारे हाइट के आसपास का है। अच्छा। तो ये आपने अपने म्यूजियम के लिए स्पेशली बनाया है या आपने ये इस तरह की सुविधा आप बना के लोगों तक भी पहुंचाते हैं? हम लोग लोगों तक भी पहुंचाते हैं, लेकिन लोग इतने बड़े नहीं लेते हैं, तो हमसे एक छोटे मॉडल लेते हैं वो। तो हम लोग उनको 2 बाई 3 फीट का केदारनाथ जो है बनाकर प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, तो अमूमन उस 2 बाई 3 फीट की क्या कॉस्ट आती है और पब्लिक तक कैसे कितने में? तो उसमें ना बहुत अलग अलग चीजें हैं। जैसे अगर आप शीशा लगवाओगे तो उनका अलग रेट है। अगर आप हमसे ये फ्रेम लेंगे, नीचे का चौकी लेंगे, तो उसका साथ में उसका अलग रेट है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ की बात करें तो उनका तकरीबन 3 से 4 हजार रुपए का आपको केदारनाथ 2 बाई 3 फीट का आपको बहुत इजीली हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं, जिसमें शिपिंग भी हम लोग खुद आपको उसमें इंक्लूडिंग देते हैं। देखिए, ये मैं आप कह रहा था भारतवर्ष की बात कर रहा था, पूरी दुनिया की बात कर रहा था। ये आपने एक अर्थ नाम दिया है। अर्थ आपका क्या ब्रांड है? हाँ, अर्थ हमारा ब्रांड नेम है। क्योंकि अर्थ जो है 2 चीज है। पहली चीज तो अर्थ से हमें गौशाला का एक अर्थव्यवस्था अच्छा रखना है, इसलिए एक तो पहला नाम अर्थ है। और दूसरा अर्थ जो है हमें उसको सस्टेन भी करना है। आज के दिन जब हम लोग बात करते हैं कि हम घरों में जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो अगरबत्ती यूज कर रहे हैं, चारकोल वाला यूज कर रहे हैं, या घर में हम अपनी पुट्टी लगवा रहे हैं तो वो भी केमिकल वाली लगवा रहे हैं। तो हम क्यों ना ऐसी चीजें घर में लाएं जो कि हमारे सेहत के लिए अच्छा हो, जो एंटी रेडिएशन उसको सहनशीलता देता हो। तो ये सारी चीज जो है हम लोगों ने उस हिसाब से नाम अर्थ को रखा है। आप ये आपका ब्रांड है? हाँ। देखिए, मेक इन इंडिया जो उसका मेक इन इंडिया का जो लोगो है वही इसको आपने दिखाने की कोशिश की है। जी। ये भी पूरा गोबर से बना है? जी। तो ये इसकी मजबूती आप इनफैक्ट पीछे से भी देखेंगे आप इसको, तो आप इधर से आके देखिए, ये पूरा इधर आपने पूरा चरखा टाइप्स पूरा लुक दिया है। तो ये मजबूती कैसे आती है? गोबर में क्या इतनी मजबूती है? एक्चुअली गोबर में इतनी मजबूती नहीं होती है, क्योंकि गोबर एक बड़ा ही लाइट वेट प्रोडक्ट है जो जलने की भी क्षमता रखता है। तो उस चीज को जो है मजबूती देने के लिए हम लोग पहले गोबर को पहले सुखाते हैं। सुखाने के बाद इसको ग्राइंड करते हैं, और ग्राइंड एकदम फाइन मैदे की तरह हम लोग ग्राइंड करते हैं, ताकि इसके अंदर की बीज की जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत अच्छे से चिपक सके। और साथ ही साथ इसमें हम लोग नेचुरल गोंद, केले का छाल हो गया, ग्वारगम हो गया, मैदा लकड़ी हो गया, ये वो सारी चीजें इसमें डालकर हम लोग मिलाते हैं। और फिर इस चीज में हम लोग मेक इन इंडिया या जो भी आर्टिफैक्ट चीज है वो बनाते हैं। तो एक ये मैं देख रहा हूँ, ये है भारतवर्ष, हालांकि लिखा है डू नॉट टच, लेकिन मेरा मन करता है एक बार टच करूं। और कैमरा पर्पस ओनली। अब इसे आप घुमा भी सकते हैं। अरे वाह, देखिए, अच्छा क्लॉकेबल बनाया आपने। हाँ, इसमें हम लोगों ने वैसे लाइट लगाई थी, लाइट थोड़ा खराब हो गया है। तो ये आइडिया कहाँ से आता है कि भैया भारत का नक्शा भी बनाना है? एक्चुअली होता क्या है कि अगर मैं बात करूं कि हम क्या क्या चीज बना सकते हैं और क्या क्या चीज नहीं बना सकते हैं, तो गाय के गोबर को आप मान लो ये क्ले है, जो हम बचपन में खेलते थे वो क्ले है, और बस हम उससे खेलते रहते हैं। तो लोग बात करते हैं कि मेक इन इंडिया हो, प्रोडक्ट स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन हमारे भारत का हो। तो वहां से हम लोगों ने प्रोडक्ट निकला कि भाई सबसे पहले तो हमें मेक इन इंडिया बनाना चाहिए। मैंने आपको बताया कि केदारनाथ जी कैसे निकले, कि हम लोग क्या चीज ट्राई करें कि हमारी शुद्धि, हमारी स्टार्टिंग अच्छी हो। सबसे पहले हम लोगों ने केदारनाथ बनाया। वहां से हमें बहुत सारी चीजें लर्निंग मिली कि ईंटें कैसे बनानी है, डिजाइन कैसे करना है, कलर कैसे करना है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने बोला कि अब क्योंकि केदारनाथ जी अब मेक इन इंडिया हो गए, तो हमने मेक इन इंडिया बना दिया। और क्योंकि मेक इन इंडिया में इंडिया है, तो हमने इंडिया बना दिया। देखिए, मैं इनके बहुत सारे उत्पादों पर आपके इनसे बात करने वाला हूँ, लेकिन अब बात आगे बढ़ाएं, उत्पादों पर स्पेसिफिक बात करें, तो इनकी थोड़ा जर्नी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और इनकी पूरी एक लंबी चौड़ी टीम है, और सारी जो टीम है इस गोबर गौमूत्र के उत्पादों पर निर्भर है। इनका परिवार इसी से चलता है और सब वेल सेटल्ड है। गाड़ी भी जो ली है तो इसी के दम पर ली है, गोबर को बेचकर, गौमूत्र को बेचकर ली है। सोचिए, IIT से भी इनके साथ जुड़े हुए हैं लोग।
मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, आईटी जी, पास जी, आउट जी, लोग जी। भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो सोचिए ये दिल्ली एनसीआर जैसे शहर में रहते हुए पढ़े लिखे युवा हैं और गोबर गौमूत्र पर इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। तो आयुष, सबसे पहले अपनी टीम के बारे में बताओ कि कितनी बड़ी टीम है एक्चुअली में। तो अभी जो है हमारी तकरीबन 16 लोगों की टीम है, हाँ। जो प्रोडक्ट्स बनाने में भी R&D में भी मदद करती हैं, जो लॉजिस्टिक्स हैंडल करती हैं, पैकेजिंग करती हैं, और ऑनलाइन की मार्केटिंग, वेबसाइट बनाना, इन सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए लोग तकरीबन हम लोग अभी 16 लोग हैं। और इस बात को जानकर आप लोग सारे लोग बड़ा खुश होंगे कि ये जो 16 के 16 लोग हैं, उनको जो पाल रहा है वो हमारी देसी गाय की गौवंश है जो उनको पाल रही है। तो आज किसी की सैलरी 70,000 रुपए है, किसी की 15,000 है, किसी की 30,000 है, किसी की 40,000 है। तो ये सारा का सारा सैलरी जो है ये गाय के गोबर के प्रोडक्ट्स को ही सेल कर कर हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक्चुअली। 16 लोगों की सैलरी महीने की कितनी होती है? तो तकरीबन हमारी महीने की सैलरी 5.5 लाख रुपए महीने की सैलरी सिर्फ और सिर्फ गाय के गोबर से कमाए हुए उनको लोगों को जाया जाते जाता हैं। है। और ये कितने वर्षों से हो रहा है? ये तकरीबन हम लोग शुरुआत 2018 में हम लोगों ने R&D शुरू करी थी, 2019 से हम लोग मार्केट में आना शुरू हुए थे। पिछले 1 साल से हमारी 16 लोगों की टीम है, उससे पहले कम थी, उससे पहले 6 थी, और हम लोग जब शुरुआत करा तो हम लोग 2 लोग थे। तो बस कौन 2 लोग थे? मैं थे और ऋषभ जी थे, और साथ ही साथ हमारे एक IT दिल्ली के मित्र थे, वो हमें खूब मदद करते थे और बहुत आगे हमें वो साथ में लेके गया। मैं क्योंकि खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड NSIT दिल्ली से ग्रेजुएट हूँ, तो अब क्योंकि कॉलेज सारे कनेक्टेड थे, प्रोफेसर्स कनेक्टेड थे, तो वहां से IT में भी जो प्रोफेसर्स थे हमारे, उन्होंने भी बहुत स्टार्टिंग में लैब टेस्ट में, R&D में बहुत हेल्प करी थी। आप तो मतलब इस एनसीआर में पढ़े लिखे हैं, तो फिर आपको गोबर गौमूत्र पर ही स्पेसिफिक क्यों फोकस किया? तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि साथ ही साथ मैं सिर्फ NCR नहीं बोलूंगा, मैं NCR के साथ साथ मैं इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। ठीक है, मेरे जो कजन्स हैं, मेरे जो ब्रदर हैं, वो सब आउट ऑफ इंडिया भी रहते हैं, लेकिन मुझे भी बोलते हैं आ जाओ, मेहनत कर लो, एग्जाम दे दो, यहाँ आ जाओ, लेकिन मेरे से होता नहीं है ये, पहली चीज। तो दूसरी चीज, गाय के गोबर से क्यों? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के दिन अगर आप ये चीज देखेंगे तो हमारे शहरों में जो गाय हैं वो रोडों पर, गांव में मुझे रोडों पे गाय नहीं दिखती, जो शहरों में दिखती हैं। क्योंकि जो शहर के किसान हैं या शहरों के आसपास जो छोटे गांव हैं, वहां पे जो लोग किसानी कर रहे हैं, दूध पाल रहे हैं, जब वो दूध देना बंद कर देती हैं तो मजबूरन वो किसान जो है, क्योंकि सस्टेन नहीं कर पाते, तो उनको मजबूरन बाहर अपने घर से निकालना पड़ता है। तो वो एक तकलीफ मेरे से नहीं देखी गई। पहली चीज तो लोगों के एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, गायों का बहुत ज्यादा इलीगल स्मगलिंग दूसरे कंट्रीज में हो रहा है। तो ये सारी चीजों को देखकर एक बड़ा दुख दर्द होता है कि ये चीज सही नहीं है, जहां हम गाय को एक अपनी माता बोलते हैं। और वहीं हमारी आज गौशाला, आज 10,000 गौवंश हैं इस गौशाला में, श्री कृष्ण गौशाला में। आप देखेंगे तो इनके पास दिन का 1 लाख से भी ज्यादा गोबर निकलता है। ठीक है, जहां एक तरफ गाय सड़कों पर है, एक तरफ गोबर, इतनी बड़ी बड़ी गौशालाओं में इतनी ज्यादा गोबर हो रही है, तो उनका यूटिलाइजेशन कैसे होगा? तो वो दोनों चीज को जोड़कर हमें लगा कि देसी गाय के गोबर से हमें चीजें बनानी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि हम लोगों ने शुरुआत गौकाश से शुरू करी, क्योंकि दिल्ली में देखिए पोल्यूशन तो पूरे विश्व में है, लेकिन आज से 2-3 साल पहले दिल्ली में इतनी ज्यादा पोल्यूशन हो गई थी, या न्यूज में आता था, लोग मास्क पहनते थे, कोविड नहीं था तब भी मास्क पहन के लोग बाहर निकलते थे। तो आप जानकर हैरान होंगे कि दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है उसका 5% सिर्फ जो हमारा दाह संस्कार होता है उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। ठीक है, और वो दाह संस्कार हम लोग लकड़ियों से करते हैं। तो क्यों ना हम लोगों का मुहिम 2018 हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्यों ना हम लोग वो लकड़ी को हटाकर गोबर को लाए, जहां पर हमारी गौ माताओं को भी फायदा मिले, जहां पर गौशाला भी सस्टेनेबल हो सके और लकड़ियां भी कम कटें। तो ये 2 पंद एक काज के हिसाब से हम लोग। क्या ये सच में ऐसा होता है कि गोबर जलने पर पोल्यूशन नहीं होता? नहीं, देखिए गोबर जलने पे पोल्यूशन होता है, ठीक है, लेकिन आप एक चीज सोचे, जो हमारे लैब टेस्ट थे 20% NO और CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो कम प्रोड्यूस होते हैं, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज
जो गोबर है और जो पेड़ है, हम उस पेड़ को भी तो काट रहे हैं। हाँ, ये भी है। हम ये चीज क्यों हाँ। भूल जाते हैं, हम क्यों ये कंपेयर करते हैं सही बात। कि हम लकड़ी को गोबर से कंपेयर कर रहे हैं, ये एक अच्छा आपने हम बताया। पेड़ को भी तो पेड़ काट रहे हैं, बचा। हम उसको क्यों भूल रहे हैं? जो वो पेड़ हमें सांस दे रहा है, आज के दिन कोविड में सबको एक चीज समझ आ गया कि पेड़ की कितनी ज्यादा महत्व है, हमें सांसों की दिक्कत हुई है, हम उसको प्रतिदिन काटते जा रहे हैं। तो वो चीज को भी हम लोगों ने तो दोस्तों, मैं आयुष जी का एक बहुत यूनिक, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, यूनिक चीज से बहुत इंस्पायर हूँ, और आज से नहीं हूँ, पिछले 2 साल से इंस्पायर हूँ। वो है ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, योर स्टोरी। ये एक तरीके से इस फ्रेम में आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर आप अपना नया घर बनाया है, बाहर आपको नेम प्लेट लगानी है, तो आप अपने और अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर उस घर का नाम रखिए, और ये आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा। गोबर गौमूत्र से बनी हुई हैं ये सारी चीजें। आप देखिए, जैसे ये लिखा है हिमांशु राखी, ये इस तरह का आप नेम प्लेट बनाइए और आप अपने घर के बाहर लगाइए। हिमांशु निवास भी कर सकते हैं, राखी निवास भी कर सकते हैं। जैसे ये अलग अलग चीजें देखिए, उन्होंने फ्रेंड्स लिख के बनाया है और ट्राइबल सोसाइटी के लिए दिखाते हुए। ये CRED का इन्होंने लोगो बनाया है। ये पूषा कृषि जो हमारा संस्थान है उसका बनाया है। इस तरीके से जो ये लोगो डिजाइन किए हैं, ये सबसे यूनिक है। आप अपना घर के बाहर ग्लास के फ्रेम करते हुए इस तरह के चीजें बना सकते हैं। तो आयुषी, ये सब मेरे को बहुत यूनिक लगता है आपका। हाँ हाँ। तो ये कैसे आप कर पाते हैं, और फिर आपको ये आइडिया कैसे आया कि मेरे को ये इस यूनिक? देखिए, एक्चुअली जब हम लोगों ने इस चीज को शुरू किया कि जब हमें गाय के गोबर से एक आर्टिफैक्ट्स बनाने की हमने एक जानकारी जब हमें महसूस हुई, तो हमें लगा कि आज के दिन लोग सबसे ज्यादा जो यूज कर रहे हैं, हर घर के बाहर एक रहता है, सुल्तानिया निवास हो, अग्रवाल कोठी हो। तो हम लोगों ने बोला, जब ये लोग लकड़ियों के बनवा रहे हैं, प्लास्टिकों के बनवा रहे हैं, तो क्यों ना हम इसे गोबर से बनाने की कोशिश करें। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो गोबर लिया। एकदम हम लोग अनपढ़ थे, कुछ ज्यादा जानते नहीं थे उस टाइम पे। गोबर लिया, उसको जैसे उपले बनाते हैं वैसे उपले रखा, और उसको स्टेंसिल्स जो आते थे बचपन में जब खेलते हैं हम, उससे कटिंग करने की कोशिश करी। तो हमें लगा तो चलो बन गया, ये तो बहुत अच्छा है। फिर उसको सुखाया तो देखा तो टूट गया। फिर हम लोगों ने फिर वही एडेसिव्स डालना शुरू किया, उसकी फिनिशिंग्स देनी शुरू करी। फिर इसको हम लोग एक आटे के फॉर्म में, क्ले के फॉर्म में, जैसा मैंने पहले बताया, वो चीज ऐड कर कर वैसा बनाकर पहले हम उसकी प्लेन पट्टियां बनाते हैं, मतलब पहले नीचे जमीनों पर, और फिर उसके बाद हम लोग आर्टिस्ट से धीरे धीरे उसकी कटिंग करवाते हैं। कटिंग करने के बाद हम उसकी ड्राइंग करवाते हैं, ड्राई करवाते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग इसको फिनिशिंग देते हैं। अगर आपको मैं अगर कोई भी एक फ्रेम दिखाऊं, अगर आप यही एक फ्रेम देखेंगे हिमांशु राखी जी, तो आप एक चीज देखिए जो इसकी फिनिशिंग है, ठीक है, ये जो फिनिशिंग देखिए, सारे के सारे आपको एक साथ अच्छे दिखेंगे आपको ना। आपको ये नहीं दिखेगा कि एच जो है बड़ा है, आई छोटा है, एम टेढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके ऊपर हम लोगों ने कभी वार्निश लगाते हैं इसको शाइन के लिए, कभी हम लोग, आप देखते होंगे गाय के पत्तों से दूध आता है, उसके दूध से शाइनिंग आती है, तो वो शाइनिंग हम लोग लगाते हैं ताकि लोगों को एक इको फ्रेंडली लुक मिले। और अगर आप एक चीज देखेंगे तो हम लोग उस क्वालिटी को मेंटेन करते हुए सारे प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने तो ये लोगों को आप कस्टमाइज करके, मतलब जो जी हम लोग आज जो हमारा म्यूजियम है, यहाँ से भी लोग कस्टमाइज आते हैं, ऑर्डर देते हैं और हम उनको बना के देते हैं। लेकिन वो कस्टमाइज भी कोशिश होगी अगर बल्क में हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा है शिपिंग करने में। अदरवाइज हम लोग छोटे क्वांटिटी में थोड़ा, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ जाती है, कुछ चीजें हैं जो हम लोग बना देते हैं। तो दोस्तों, जैसे आयुष जी ने बताया कि 100 से ज्यादा ये उत्पाद हैं, और एक और खास उत्पाद है यहाँ का, वो जो आप ये देख रहे हैं ना, ये पेंटिंग्स, ये पेंटिंग्स नहीं है दर्शन। आप इनमें नजर डालेंगे तो ये घड़ियां हैं, और ये बिहार की जो मधुबनी पेंटिंग्स है वो हैं, वर्ल्ड विख्यात हैं ये पेंटिंग। और ये सब पेंटिंग जरूर ये आपकी बिहार से रिलेटेड है, लेकिन इसमें भी इन्होंने गोबर गौमूत्र का इस्तेमाल किया है। ये गोबर से बनी हुई है पूरी की पूरी, और पीछे घड़ी का जरूर वो स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो है कास्ट जो है ये गोबर का है। जी। और पेंटिंग स्पेसिफिक इसमें इन्होंने मधुबनी पेंटिंग्स की है। तो ये एक और यूनिक प्रोडक्ट है, और इतनी फिनिशिंग है। तो ये मधुबनी पेंटिंग्स कैसे मुमकिन हुई? तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो मैं गोबर की घड़ी की बात बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको पेंटिंग पे लेके आऊंगा।
तो जब हम भारत में और भी किसान थे जो घड़ी बना रहे थे, देख रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ ये आ रही थी कि वो लोग मार्केट नहीं कर पा रहे थे, उनको समझ नहीं आता कि बिकेगा कैसे। जब गोबर एक बड़ा प्लेन सटल लगता है तो लोग घर पे ऐसा कि यार घड़ी ऐसी चीज होती है आदमी एक बार लाता है और सालों चलता है। आपने भी लास्ट कब घड़ी खरीदी होगी आपको याद नहीं होगा, या आपको दिवाली के गिफ्ट में आपको कभी मिला होगा, तो आपने बस उसे लगा दिया। तो उस मार्केटिंग पर्पज से हमारा मधुबनी जो है डाइंग आर्ट फॉर्म है एक्चुअली इंडिया का, अच्छा, वो मर रहा है। हाँ। तो हम लोगों ने पहले उदयपुर आर्ट फॉर्म ट्राई करा, बट उदयपुर आर्ट फॉर्म थोड़ा रिच आर्ट फॉर्म है, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा था लोगों के लिए। तो वहां से फिर हमें पता चला कि मधुबनी आर्ट फॉर्म भी है जो एक बहुत ज्यादा डाइंग आर्ट फॉर्म है। और कहीं ना कहीं मेरा रूट जो है थोड़ा बिहार से बिलोंग करता है, तो मुझे आइडिया था कि मैथिली में जो है ऐसी चीजें होती हैं। तो फिर उसके बाद मैं बस तुरंत कोविड के टाइम पे मैथिली पहुंच गया, और क्योंकि मिल नहीं रहे थे ऑनलाइन, किससे बात करें, और फिर वहां से आर्टिस्टों से बात करा और फिर हम लोगों ने ये मधुबनी क्लॉक। इनफैक्ट आप को मैं बताना चाहूंगा कि जब दुबई एक्सपो हुआ था तो हम लोगों ने तकरीबन 100 से भी ज्यादा घड़ियां जो देसी गाय के गोबर से बनी हुई हैं और इनके ऊपर मधुबनी पेंटिंग हुई थी, इसे हम लोगों ने दुबई एक्सपो में भी भिजवाया था। अच्छा रिस्पॉन्स था जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। और एक एक घड़ियों के लोगों ने 3,500 हजार रुपए दिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये है ताकत गोबर गौमूत्र की। तो देखिए जो कॉमन उत्पाद हैं, गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, ये सब भी यहाँ पर बनते हैं। और ये हवन वाली जो टिक्की है, गोमय टिक्की, वो भी बहुत फिनिशिंग के साथ और बहुत ही शानदार तरीके से आपने इसकी पैकिंग की है जी। हाँ। तो एक चीज मेरे को आपने पूछना था, जो दिए भी आप लोग बनाते हो? जी 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 जी, हाँ, ये देखिए, ये कितने खूबसूरत दिए हैं। अमूमन क्या होता है कि जो बाकी लोग देश में दिए बना रहे हैं, उनसे थोड़ा, बहुत से लोगों से मुझे शिकायत भी है कि उनकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, उनमें जलने बहुत जल्दी जल जाते हैं। कई बार दिया जलाने से पहले ही उनमें आग लग जाती है, घी डालते ही, दिया तेल डालते ही पूरा ये आग पकड़ लेता है। तो ये, और कई बार क्या होता है कि तेल डाल या घी डालो तो वो भी निकल आता है, इसमें इतने पोर होते हैं जी। तो आपका ये कैसे डिफरेंट है और कैसे बेटर क्वालिटी भी है, इसके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये प्योर देसी गाय के गोबर से बना हुआ है, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रेंथ है, मैं आपको एक बार टेस्ट करा के दिखाना चाहूंगा कि देखिए, ये नीचे लोहे का है, इसे कुछ नहीं होगा। क्या बात है। मैं 8th फ्लोर पे रहता हूँ, 8वें फ्लोर से भी फेंक के देखा है मैंने, जैसे पतंग ऐसे ऐसे जाती हैं, तो गाय का गोबर इतना हल्का होता है कि वो ऐसे ऐसे गया। मतलब मुझे लगा टूट तो जाएगा, मतलब मैं लिखूं तो कि 7th फ्लोर से नहीं टूटता, 8th फ्लोर से टूट जाता है। लेकिन 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फ्लोर टेरेस से मैंने फेंका, तब भी नहीं टूटा। तो इसमें हम लोगों ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा आपने बताया कि पोर्स होती हैं या लीकेज आ जाता है, दिया पूरा जल जाता है। देखिए, गोबर में जलने की क्षमता है, वो नेचुरल है, हमें उस चीज से बचाना है। तो सबसे पहले लोग जो बड़ी गलती करते हैं कि जब वो देसी गाय के गोबर को या तो ताजे गोबर से बना देते हैं, ताजे गोबर में भूसा भी मिला रहता है या उसमें मतलब दूरियां बहुत रहती हैं पार्टिकल के बीच में, तो वो जल जाता है। तो हम लोगों ने इसको बहुत ज्यादा महीन ग्राइंड, मैदे की तरफ फिर से जैसा मैंने बताया वैसा ग्राइंड कर उसमें एडेसिव्स ऐड करके एंड एक पूरा एक रेसिपी इस तरीके से बनाने की कोशिश करी। और साथ में हम लोगों ने अपने सांचे को भी जो डेवलप किया, खुद किया। हाँ, हमने सांचा खुद डेवलप किया है। मार्केट में बहुत सांचा अवेलेबल है, यहाँ तक कि हमारे सांचे को भी लोग आजकल कॉपी कर रहे हैं, लेकिन ये सांचा हम लोगों ने खुद डेवलप किया है, जिसका आप देखेंगे हमने बेस में तली दी है, डिजाइन दिया है। इसका थिकनेस देखिए आप कितना ज्यादा है। ये थिकनेस इसलिए दिया गया है ताकि लोग अगर बाती लगाएं तो जलने की क्षमता उसको कम रहे, इसे बचाने की कोशिश की गई है। एंड इसके अंदर तेल इतना आता है, तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा बहुत आराम से जल जाता है। एंड हम लोगों ने ये कोशिश करते, हम लोगों ने बाती भी बनाई है। वो बाती हम अपना यूनिक बाती बनाई है जो हमारे तेल के ऊपर वो तैरता है, जलता भी नहीं है। तो हम ये वो बाती और हमारा दिया अगर आप यूज करते हैं तो 100% जलेगा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, 100% आप इसको 100 बार यूज कर सकते हैं, 100 से भी ज्यादा बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तेल की वजह से नहीं गलेगा। अगर आपको लगता है कि अब हमने 1 बार 2 बार यूज कर लिया, अब हमें जो है इसको कहाँ फेंकें, तो हम फेंको नहीं, भूमि विसर्जन करिए। आप इसको पानी में डिप कर दीजिए, 1-2 घंटे छोड़ दीजिए और वो पूरा का पूरा वापस गोबर बन जाएगा और उसको फिर क्रश करके आप अपने गमले में डाल दीजिए। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, नवरात्र आ ही रहे हैं
तो इस बार कोशिश करिए कि नवरात्रों में एक दिया जो है गाय के नाम, गाय को समर्पित कीजिए और कोशिश कीजिए कि गोबर से बना ऐसा ही दिया आप जलाएं। तो ये शुद्धि भी करेगा घर की और एक पॉजिटिविटी भी लेकर आएगा। तो आयुष जी, मैं एक चीज और आपके यहाँ देख रहा हूँ कि लोग इस तरह के उत्पाद बनाते तो हैं आजकल, हाँ। मार्केट नहीं करते। और मैं आपके यहाँ जो देख रहा हूँ, आपने बड़ी अच्छी पैकेजिंग की है। पैकेजिंग का जमाना है दोस्तों, पैकेजिंग करना बहुत जरूरी है, मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे गोमय हवन टिक्की है, प्रीमियम हवन उपला, मतलब देखिए हवन का क्या है, कंडा हम लोग बोलते हैं, तो कंडा मिल जाता है, बन जाता है, लेकिन कंडे को ही आप, टिक्की को ही आप अच्छे तरीके से पैकिंग करके अगर आप बेचेंगे तो अमेरिका वाला भी खरीदेगा आपसे। अब हम लोग इनफैक्ट अमेरिका और यूरोप भी एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे अगले महीने से। क्या बात है। तो क्या क्या मतलब, और क्या क्या ये इसमें क्या चीज? अगरबत्ती है, अगरबत्ती है जिसमें हम लोग हमारे पास सफेद चंदन और गूगल है, हमारे पास लाल चंदन है। अच्छा, इसमें वो सब चीजें मिली? हाँ, वो सारी चीजें इसमें मिली हुई हैं। तो ये हमारे पास 2 वेरिएंट है अगरबत्ती की। ये कितने की है ये प्राइस? ये तकरीबन हम लोग 179 इसकी है। 179। तो आप लोग एक चीज आप सोचिए कि 1 किलो गाय के गोबर से कितनी अगरबत्तियां बन सकती हैं? अगर ये एक अगरबत्ती 2 ग्राम की है, 1 किलो से हमारे कितनी अगरबत्तियां बन गई। हम गाय को कितना ज्यादा, अगर हम इसमें 40 पीस अगरबत्ती 170-180 रुपए में सेल कर 150 रुपए में भी सेल कर हम गाय को कितना ज्यादा वापस दे सकते हैं। हम ये बोलते हैं कि आप गाय को, आज के दिन मुझे ऐसा लगता है कि गाय को दान की नहीं, सम्मान की जरूरत है। सही बात, बहुत अच्छी बात कही है। वो सम्मान तब आएगा जब हम वापस गाय से प्रेम करें, और वो प्रेम तब आएगा जब हम उनके प्रोडक्ट्स को अपने घर में लाएं, अपने पास लाएं। क्योंकि आज के दिन लोग शहरों में रहते हैं, गाय अपने पास रखना लोगों के लिए उतना आसान नहीं है, क्योंकि गाय बड़ी होती है, मेंटेनेंस ज्यादा चाहिए, लोगों के पास टाइम नहीं है। तो क्यों ना हम गाय के प्रोडक्ट्स अपने पास लाकर जुड़े रहें। तो ये वो चीज है कि हमें अपने पास एक शुद्धि चीज, हम चारकोल का गंदा घटिया प्रोडक्ट यूज करते हैं, जिससे हमें लंग्स में, आंखों में, बच्चों का अगर आज देखेंगे, छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चे मोटे मोटे 6-6 नंबर के चश्मे पहने हुए हैं। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि उनके घर में जो अगरबत्तियां जल रही हैं वो चारकोल बेस्ड और बहुत ही घटिया क्वालिटी की है। तो हम लोगों को गाय के गोबर से अगरबत्ती जलाना चाहिए। इनफैक्ट आपको एक चीज बता दूं, मैं अभी जो हमारे साथ गाँव में ऋषभ जी है, ऋषभ जी आपको एक्सपर्ट है इस चीज में। टेस्ट कैसे होगा कि ये देसी गाय के गोबर का है अगरबत्ती। मैं तो मार्केट में जाऊंगा और बोल दूंगा कि ये तो भाई गाय के गोबर का है, लेकिन रंग व्हाइट है, तो हमें लगा चलो गाय के गोबर का, चारकोल का नहीं है। आप देसी गाय का गोबर क्या इतना अच्छा टेंडेंसी होता है कि आप इसको पानी में डुबोएं, बाहर निकालें और तुरंत जला दें। अगर देसी गाय का गोबर होगा तो पूरा का पूरा जल जाएगा। तो और इन सब चीजों के अलावा क्या क्या बनाते हैं, और कुछ चीजें आप बताना चाहेंगे? हम लोग घी बनाते हैं, जो कि देसी गाय के साबुन भी है। तो हम लोग घी बनाते हैं, जो हम लोग गिर गाय का है हमारे पास, तो गिर गाय और देसी गाय को हम लोग इंक्लूड कर ये घी बनाते हैं। और ये कुछ आसन है, ये गौमय आसन है। इसमें जब हम लोग घर में पूजा करते हैं बैठकर या मेडिटेशन करते हैं, तो ये जो गौमय आसन है हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप इसको अपने घर में सुबह उठ के जब आप योगा करते हैं, तो आज के दिन आप रबड़ के मैटों में करते हैं या फिर आप जमीनों में कर रहे हैं, तो वो रबड़ एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं देता है। तो इस चीज के लिए पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें हमारे ऊपर प्योर कॉटन का कपड़ा है एंड इसके बीच में हम लोगों ने पूरा का पूरा गोबर के लेयर्स अंदर हैं, देसी गाय के गोबर का, जो शुद्ध गंगा जल भी हम लोगों ने उसमें मिक्स किया है एंड उसके बाद ये प्रोडक्ट को हम लोगों ने बनाया। ये बहुत सुंदर चीज है। तो ये कितने का इसका दाम होता है, कितना आपको? ये तकरीबन हम लोग पहुंच 300 रुपए लेते हैं। मार्केट रेट में भी अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल आसन 250, 300, 200 के आसपास ही इस साइज का मिलता है। ये बहुत यूनिक सा एक आपने ओमकार बनाया है, सुंदर, बहुत सुंदर। दोस्तों, आप अपने ड्राइंग रूम में पेंटिंग्स लगाते हैं, तो ये अपने आप में पेंटिंग है, कैनवस है। ये भी देसी गाय का गोबर है। अच्छा। तो हम लोगों ने बुलेट्स बनाई,
तो उन बुलेट्स को हम लोगों ने बुलेट्स मतलब कटिंग करी, फिर बुलेट्स को जैसे हम लोग धूप बनाते हैं, ठीक है। हाँ। अब जैसे बहुत बेसिक चीज, अगर किसी को ये चीज बनाना है, देसी गाय का गोबर ले, उसको सुखाए, ग्राइंड करे, पाउडर बन जाएगा, उसमें गोवरगम 20% ऐड कर दें, उसको पूड़ी के आटे की तरह उसको गूंद लें, और उसके बाद जो है उसको ऐसा बना सकते हैं। ये एक और विशाल घड़ी है। हाँ, विशाल बहुत घड़ी। सुंदर है, क्या बात है। देखिए गोबर गौमूत्र से क्या क्या नहीं बन रहा है, हम लोग सिर्फ कल्पना करते रह जाते हैं और इतने तरह के उत्पाद लोग काम कर रहे हैं। वाह, बहुत खूबसूरत। देखिए बिल्कुल नेचुरल माहौल में ये सब चीजें, एक म्यूजियम का निर्माण दिल्ली के बवाना में आयुष एंड टीम ने किया है, और मैं आज बहुत इंस्पायर हुआ हूँ इन युवाओं से। तो आयुष, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आप कुछ और कहना चाहते हैं जो आप जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जैसा मैंने अभी भी बोला कि आज के दिन हम लोग अगर गाय की सेवा करना चाहते हैं तो ठीक है, हम गौशाला को दान देते हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, और उस हेल्थ को ध्यान मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को सच में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। और अपने घर में अगर हम लोग कोशिश करें, ज्यादा नहीं तो छोटी चीज भी अगर हम किसी कॉर्नर में अगर हम गाय के गोबर का बना हुआ चीज रखें तो बहुत ही एक सकारात्मकता एक घर में बनी रहेगी। बहुत छोटी चीज है, आप देखो कि ये बहुत बेसिक चीज है, आप हाँ, अपने दीवारों में ये चीज चिपका सकते हैं। बहुत छोटी सी चीजें हैं, 15-15, 20-20 रुपए की चीजें हैं ये। आप इसको बस अपने दीवारों में इस चीज को चिपका दीजिए, तो इससे भी एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी। हम क्यों आप मार्केट में जाके डिजाइनर प्लास्टिक का खरीद के लाते हैं, चाइनीज पीस। तो हमें ये चीज तो आपसे ये सारे उत्पाद जो है कैसे लोग खरीद सकते हैं? अपना कुछ तो contacts, हाँ, तो एक तो social media आप platforms। मोबाइल नंबर ले सकते हैं, विकास जी हैं जो सारा का सारा ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन अगर डील करते हैं तो उनका नंबर है, नंबर बता सकते हाँ, बिल्कुल बता सकते 9555424045। विकास नाम है इनका। जो आपको अगर कोई सामान खरीदनी है, क्वेरी करनी है, बट मैं गुजारिश ये करूंगा कि कॉल करने से पहले एक बार आप व्हाट्सएप कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत कॉल्स आती हैं तो बहुत बार मिस हो जाती हैं। हाँ, डिटेल्स डिटेल्स एक बार आप व्हाट्सएप शेयर कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? हाँ, दूसरा आप अमेजोन से खरीद सकते हैं। आप हमारा वेबसाइट है earthcart.com, ARTHCART.com। यहाँ से आप सारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, और अगर आप वेबसाइट से खरीदते हैं तो आपको विद इन 5 डेज आपको प्रोडक्ट जो है आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो दोस्तों, माटी इंडिया की मुहिम है कि जो लोग मिट्टी से जुड़े हैं, जो लोग गाय से जुड़े हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट उपलब्ध हो। और आज इसी कोशिश में हम लोग गोवर्धन म्यूजियम पहुंचे और आयुष जी से एक बहुत ही शानदार मुलाकात रही है। उम्मीद करते हैं आपको भी ये मुलाकात पसंद आई होगी और आप पॉजिटिव ज़रूर हुए होंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय गौ माता। थैंक यू आप आने के लिए और इतना टाइम दिया। मेरा प्लेजर है कि मेरा प्लेजर है कि मैं ऐसे यंगस्टर्स के बीच में हूँ जो गाय आधारित प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, लोग सोच नहीं पाते हैं, ये इन्होंने कर दिखाया। जय गौ माता। जय।